वेलकम एवरीबॉडी टू द चैनल लर्न फॉर एग्जाम। माय नेम इज अभिषेक कपूर और आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। किसके पर्सपेक्टिव से? हमारी स्टूडेंट का ही बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मैसेज किया था कि जीआई टैग पे एक सिंगल वीडियो लेके आओ। तो इस वीडियो के अंदर सारे जीआई टैग्स, सारे स्टेट के और बहुत इंपॉर्टेंट टैग्स जो आपको टिप्स पे याद होने ही चाहिए, सब कवर है। पूरी वीडियो ध्यान से देखना, स्किप मत करना, क्योंकि हर स्टेट के जो इंपॉर्टेंट जीआई टैग्स हैं प्लस एक ऐसी लिस्ट जिसमें से क्वेश्चन 99.99% आना ही आना है, वो आपका इसी वीडियो में कवर होगा। इससे पहले भी मैं एक पॉलिटी की पूरी सिंगल वीडियो की पूरी वीडियो लाया हूँ, क्लास लाया हूँ, वो भी देखना मत भूलना। एक ही वीडियो के अंदर आपकी पूरी पॉलिटी कवर होगी और कवर हो चुकी है, जिसके अंदर से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। आप चैनलाइज करोगे प्रीवियस के 4-5 ईयर्स के पेपर्स, उसके अंदर आपको क्वेश्चन दिखेंगे कि उसी वीडियो के अंदर सारे क्वेश्चन हैं। तो पॉलिटी का आप वीडियो देखोगे तो समझो आपकी पॉलिटी 100% डन। उसके बाद आपको ना गूगल पे सर्च करना, ना किसी की आपको यूट्यूब वीडियो देखनी। ठीक है, तो आज सीमेट के एग्जाम के हम जीआई टैग एक पूरी वीडियो के अंदर सारा कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, वन स्टॉप सॉल्यूशन है सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारे डाउट होते हैं। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनके पास उनका कैट परसेंटाइल है, उनका स्कोर है, उनका अच्छा प्रोफाइल है, बट उनको एक अच्छा कॉलेज ही नहीं मिल पाता क्योंकि हो सकता है उनके मार्क्स कम आए हो कैट या एनमेट के अंदर। बट डोंट वरी, हमारी टीम जिसके पास पूरा एक वेरीफाइड डेटा है और बहुत साल का एक्सपीरियंस है, वो आपको गाइड करेगी हर कॉलेज के प्लेसमेंट रिपोर्ट के साथ, और ऐसे कौन से अच्छे अच्छे कॉलेज हैं जो आपको मिल सकते हैं। बिकॉज ईयर ड्रॉप करना वर्थ इट नहीं है। हर साल कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है। आप खुद देख सकते हैं, कैट का प्रीवियस ईयर देखें तो कितने बच्चों ने फिलअप किया था और इस साल कितनों ने किया और कितनी सीट्स कम है। आप खुद समझदार हैं। बहुत सारे आई नो बहुत सारे डाउट हैं, कमेंट सेक्शन बॉक्स में आप टाइप करते हो, बट बहुत मुश्किल हो जाता है सबके आंसर देना ऑफ कोर्स। बट आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करोगे, हमारी टीम आपको हमेशा आंसर करेगी और हर क्वेश्चन का आंसर करेगी। जब तक आपके सारे क्वेश्चन के आपको आंसर ना मिले तब तक आप क्वेश्चन पूछते सकते हो। हम आपसे जो हमारे पास वेरीफाइड डेटा है फ्रॉम द कॉलेजेस एंड उनके स्टूडेंट्स हम आपसे शेयर करेंगे और सब फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। डोंट वरी, देयर आर नो हिडन चार्जेस एज वेल। सो डोंट वरी, आप इस नंबर को बस सेव करो और जो भी प्रॉब्लम है आप इस पे पूछो। प्रॉब्लम्स हमारे लिए छोड़ो, हमसे आप एजुकेशन ले लो। बिकॉज फिलहाल आपका सारा फोकस पढ़ाई पे होना चाहिए, ना कि कोई भी डाउट से। ओके, स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं जीआई टैग होता क्या है, राइट। जीआई टैग जानने से पहले हम देखते हैं एज ऑफ 30/2024, ठीक है, इसी साल के 30 अप्रैल के अकॉर्डिंग 635 जीआई टैग्स फिलहाल हैं इंडिया के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो पूछ सकता है कि कितने जीआई टैग करंटली हमारे फिलहाल हैं जो इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं थ्रू द स्टेट्स। 635 क्लियर हो गए। एक क्वेश्चन आपका इसी में बनता था, क्लियर। अब देखते हैं जीआई टैग होता क्या है। जीआई टैग होता है एक डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन किस चीज को गवर्नमेंट देती है? एक स्पेसिफिक स्टेट को, जो एक ऐसा प्रोडक्ट या ऐसा आपको समझो ऐसा प्रोडक्ट या ऐसी कोई एग्रीकल्चर कर रहा है जो किसी और स्टेट में हो ही नहीं रही, उत्पादन उसी स्टेट का है और बहुत मशहूर उत्पादन है। ठीक है, स्पेसिफिकल उसके ज्योग्राफिकल ओरिजिन की वजह से। ठीक है, और अगर हम बात करें स्टार्ट कब हुआ था, ये स्टार्ट हुआ था आपका रजिस्ट्रेशन प्रोडक्शन एक्ट विच वाज इन 1999। ठीक है, यहाँ से इसके एक्ट की वजह के बाद शुरू हुआ, लेकिन इफेक्ट में कब आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मैंने जब पॉलिटी कराई थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो आर्टिकल्स अमेंडमेंट्स होते हैं वो एस्टेब्लिश तो हो जाते हैं, बट फोर्स में 1-2 साल बाद आते हैं। हो सकता है सेम ही ईयर के अंदर फोर्स में आ जाएं, ठीक है, बट इस एस्टेब्लिश 1999 में हुआ। बट इफेक्ट में कब आया? इफेक्ट में आया था सितंबर 15, 2003। इंपॉर्टेंट है, ये भी आप डेट याद रखना। लेकिन पहला प्रोडक्ट कौन सा था? पहला प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो हमारी दार्जिलिंग टी थी फ्रॉम दी वेस्ट बंगाल। ओके, इन 2004 एंड 2005 के पीरियड के अंदर इसको पहला जीआई टैग मिला था। ये हो गई आपकी स्लाइड। आप चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेकिन आपको पीडीएफ मिलेगी। सो डोंट वरी, जस्ट फोकस ऑन दिस वीडियो। जीआई टैग जो मैं बताऊंगा क्वेश्चन आता ही आता है, 1-2 क्वेश्चन आएंगे। फोकस अगर आपका छूट गया तो समझो आपके मार्क्स सीमेट में खत्म हो गए। ठीक है, अब ये पहले कुछ प्रोडक्ट्स हैं, ये मिक्स आपके प्रोडक्ट्स हैं जिनको जीआई टैग मिला है, जो आपको प्रीवियस ईयर में कोई भी एग्जाम हो, गवर्नमेंट का हो चाहे आप सीमेट दे रहे हो, कोई भी एग्जाम जिसमें जीके आता ही आता है, ये आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। जैसे देखते हैं, पहला प्रोडक्ट अगर देखें तो वो है कश्मीर का सेफ्रॉन। ऑफ कोर्स जम्मू एंड कश्मीर से ही बिलोंग होगा। मणिपुरी का ब्लैक राइस बहुत इंपॉर्टेंट है, मणिपुर से ही है। फिर आपका आता है कंधमल हल्दी, जो कि आपका उड़ीसा से है। फिर आपका आता है रसगुल्ला, ठीक है, रसगुल्ला, ये उड़ीसा से है। फिर आपका आता है कोरिकनाल मलाई पोंडू, जो कि तमिलनाडु से है। फिर आपका मिजोरम से हम देखें तो 3 लगातार हैं। क्या क्या है? आपका हमारम, आपका आ जाता है नगोटकर और पूवनम। ठीक है, ये 3 आपका पूरा मिजोरम से आते हैं। ये तीनों हैंडीक्राफ्ट हैं, ये भी आपको इंपॉर्टेंट है जानना। कैटेगरी अगर बात करें तो कैटेगरी के लिए
एग्जाम नहीं पूछता, राइट? कौन सी एग्रीकल्चर, हैंडीक्राफ्ट, फूड सब ऐसा नहीं पूछता, वो सिर्फ ये पूछता है कि प्रोडक्ट बताओ और स्टेट बता दो, सिंपल सी बात। फिर अगर हम उस आगे की बात करें तो फिर है पलानी। पलानी है आपका तमिलनाडु से, ठीक है। फिर आपका आ जाता है तोवल्लापुरम, जो आप वो भी आप मिजोरम से। मिजोरम से आप देखिए तो ज्यादा प्रोडक्ट नहीं है, बट पांच है प्रोडक्ट ही है मिजोरम से। और वो देखिए वो आपका फेमस वाली लिस्ट के अंदर है, जो इंपॉर्टेंट है याद करना, ठीक है। मिजोरम। फिर आपका आता है मीजो। मीजो से तो आपको मिजोरम याद रहेगा ही रहेगा। फिलहाल हमें वो चीज देखनी है जिससे आपको जल्दी याद रहे, ये आपको अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर तो एकदम माइंड में क्लिक कर जाए कि आपको याद है, ठीक है। फिर आपका आता है तूर दाल। तूर दाल किसकी फेमस है? आपकी कर्नाटका की। केरला की अगर हम बात करें तो फिर है तिरूर। तिरूर से आप याद रख सकते हो, जो कि बीटल लीफ होता है। बीटल लीफ से याद रखो, केरला से है, ठीक है। एग्रीकल्चर छोड़ दो, फिलहाल आप स्टेट और उसके प्रोडक्ट पे ध्यान दो। फिर आपका आता है खोला चिली। नाम बहुत यूनिक है, खोला चिली किससे होगा? गोवा से, ठीक है। गोवा में खोला चिली। ये आपके प्रोडक्ट्स। अभी कुछ और प्रोडक्ट की अगर हम बात करते हैं, जैसे ईदू टेक्सटाइल। ईदू टेक्सटाइल किससे है? आपका अरुणाचल प्रदेश से। फिर आता है दिंगदुल लॉक्स। लॉक्स की अगर बात करें, लॉक्स पे अगर आप ध्यान दो, लॉक्स किससे? तमिलनाडु से। सिर्फ लॉक याद रखोगे तो याद हो जाएगा आपका तमिलनाडु से। फिर आपकी आती है कंदनगिरी साड़ी। साड़ी बहुत सारी मिलेंगी आपको इसी जीआई टैग के अंदर, लेकिन याद रखिएगा कंदनगरी साड़ी जो है वो आपका तमिलनाडु से है, ओके। उसके बाद आता है आपका सेवलेपुतुर पलकोवा। ये भी आपका तमिलनाडु से है, ठीक है। बहुत, जैसे आप हार्ड नाम देख रहे हो, तो ये जो फर्स्ट की एक दो स्लाइड में आपको कराऊंगा, ये तो आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए, बिकॉज प्रीवियस ईयर के अंदर ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो आए हुए हैं, इसलिए मैंने 5-6 पेपर को एनालाइज करने के बाद ही ये लिस्ट बनाई है। तो ये तो आप याद मान चलो, ये और ये आपको याद होनी ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका आता है अमरोहा ढोलक। ढोलक से याद रख लो। जैसे बहुत डिफरेंट नाम बता रहा हूँ, जैसे लॉक्स हो गया, ढोलक हो गया। ढोलक आपका उत्तर प्रदेश में है, बहुत ढोल बजते हैं उत्तर प्रदेश में। फिर आपका आता है मुहाबा। मुहाबा का पत्थर। पत्थर से याद रख लो, पत्थर भी उत्तर प्रदेश में बहुत पड़ते हैं, तो पत्थर भी आपको उत्तर प्रदेश का हो गया। मेनपुरी। मणिपुरी नहीं है, मेनपुरी, ठीक है। मेनपुरी आपका उत्तर प्रदेश आ गया, ठीक है। फिर आपका आता है हॉर्न। भोपू कहाँ बजते हैं? उत्तर प्रदेश में बजते हैं, ऐसे याद रख लो। उसके बाद आता है होम फर्निशिंग। होम फर्निशिंग बागपत। बागपत एक जगह भी है आपका उत्तर प्रदेश में, ऐसे भी याद रख सकते हो। उसके बाद आपका आता है हैंडलूम प्रोडक्ट्स। हैंडलूम प्रोडक्ट्स बाराबंकी, ठीक है, ये भी आपका उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद आपका आता है कल्पी का हैंडमेड पेपर, वो भी आपका उत्तर प्रदेश में से है, ठीक है। मोस्टली जो हैंडीक्राफ्ट्स के उत्तर प्रदेश के हैं वो ज्यादा पूछे जाते हैं, एज अकॉर्डिंग टू दी मैन्युफैक्चर्ड एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, ओके। अब आते हैं हम हर स्टेट वाइज, मैं आपको बताऊंगा कौन से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है, बट इसमें भी कौन से पूछे जा सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो स्किप मत करना। बीच में ऐसे ऐसे टॉपिक भी बताऊंगा जो आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जैसे आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, आंध्र प्रदेश में 3 कैटेगरी आ गई आपकी, एक तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, एक हैंडीक्राफ्ट और एक मैन्युफैक्चर्ड आपके फूड स्टफ्स, ठीक है। फूड स्टफ की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट है, अपनी एक पेपर ले लो, उसमें नोट करते रहो, ठीक है। पीडीएफ तो मिलेगी, पीडीएफ में कंफ्यूज हो जाओगे, आप नोट करते रहो। जैसे फूड स्टफ में है तो बंदर लड्डू बहुत इंपॉर्टेंट है, और तिरुपति लड्डू, ये 2 इंपॉर्टेंट है। आने के चांसेस फ्रॉम दी आंध्र प्रदेश स्टेट से पक्का 99% मान के चलो, बंदर लड्डू और तिरुपति लड्डू, ठीक है। और हम बात करते हैं हैंडीक्राफ्ट से क्या होता है, जैसे ब्रास आपके क्राफ्ट हो गए, ठीक है। उसके बाद हम बात करें वेंकटगिरी साड़ी, ये भी इंपॉर्टेंट है। बोबली वीना भी इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। दुर्गी स्टोन क्रेविंग्स इंपॉर्टेंट है आपका, दुर्गी स्टोन क्रेविंग्स। अगर आपको ऐसे दिख रहा हो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आपको पीडीएफ तो मिलेगी, ठीक है। फिर आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में गुंटूर सनम चिली। गुंटूर से याद रखो, गुंटूर की एक मूवी भी आई थी, अगर देखी हो बहुत लोगों ने, गुंटूर मिर्च, तो गुंटूर से याद रखो, गुंटूर आपका आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। और आपका फिर कोंडापल्ली बोमलू, ठीक है। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द आंध्र प्रदेश सेक्शन, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है जिसमें आने के चांसेस मुझे लगते हैं अकॉर्डिंग टू द सीमेट पेपर, दैट इज तिरुपति लड्डू एंड बंदाल लड्डू फ्रॉम द आंध्र प्रदेश सेक्शन। अब देखते हैं असम का अगर हम देखें तो असम का एक तो ऑर्थोडॉक्स लोगो है, ठीक है। एक उसकी जिंजर बहुत फेमस है, जिंजर के नाम से याद रखना। एक राइस है, जोहा राइस, ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है। मोस्टली इसके राइसेस हैं, बट जोहा और चोकुआ आप याद रखना, ठीक है। ये 2 इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्रीकल्चर सेक्शन ऑफ असम। और फिर हम बात करें अब हैंडीक्राफ्ट की, हैंडीक्राफ्ट का आता है मूगा सिल्क। देखिए दोनों मूगा ही आपका मोस्टली असम में, अगर हैंडीक्राफ्ट की बात करें तो जीआई टैग मिला था, और इंपॉर्टेंट है फ्रॉम दी असम सेक्शन। हैंडलूम को छोड़ दो, हैंडलूम की कोई दिक्कत नहीं है, मूगा सिल्क आप याद रखना, और राइस और जिंजर याद रखना। ये हो गए आपके 2 कवर। अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश का हम एग्रीकल्चर सेक्शन देखें
तो इसमें भी जिंजर आता है, जिंजर आता है, अडी किक्कर, ये याद रखना, ठीक है। ऐसे ये बिल्कुल ऐसे नहीं आएगा कि अब अरुणाचल प्रदेश सिंगापुर पलप, ऐसे बिल्कुल एग्जैक्ट लाइन नहीं आएगी, ठीक है। ये आएगा सिंगापुर टी, ऐसे याद रखना। ये कभी आप सोचो कि ये तो मुझे देखते ही समझ आ जाएगी कि अरुणाचल प्रदेश है, ये नहीं आएगा, आपका आएगा ये, इसका जो शॉर्ट फॉर्म है आपका सिंगापुर टी, ओके। ये आपको याद रखनी है फ्रॉम द एग्रीकल्चर सेक्शन। अगर मैन्युफैक्चर की अगर हम बात करें तो एक स्वॉर्ड है, याद रखना है, ये अरुणाचल प्रदेश की दाव, स्वॉर्ड, ठीक है। टेक्सटाइल की अगर बात करें तो टेक्सटाइल में आपका एक ही टेक्सटाइल को जीआई टैग मिला हुआ है, दैट इज टंगा, ओके। हैंडीक्राफ्ट की अगर बात करते हैं, हैंडीक्राफ्ट में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या दिखता है आपको इंपॉर्टेंट, आपका एक आता है मोनपा टेक्सटाइल, ठीक है। मोनपा का क्योंकि हैंडमेड पेपर भी, अगर आप मोनपा एक कीवर्ड मान के चलो इसका, तो आपको आसानी होगी याद करने में, फ्रॉम दी अरुणाचल प्रदेश का मोनपा टेक्सटाइल हो या मोनपा आपका हैंडमेड पेपर हो, ओके। ये हो गया एक। फिर उसके बाद आता है आपका, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द फूड स्टफ अरुणाचल ऑरेंज। अरुणाचल ऑरेंज फेमस है और इसी के नाम से आता है अरुणाचल ऑरेंज, ठीक है। और मोस्टली क्या होता है जीआई टैग्स के अंदर, हैंडीक्राफ्ट और एग्रीकल्चर ये बाद में पूछे जाते हैं। अगर क्वेश्चन बनेगा तो पहले फूड स्टफ से बनेगा, उसके बाद अगर कोई हैंडीक्राफ्ट इंपॉर्टेंट है फिर उसमें से क्वेश्चन बनता है। जैसे साड़ी हो गया, ये किसी का कपड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी स्टेट का, तो तब पूछा था, लेकिन फूड स्टफ पहले पूछा जाता है। अब बात आते हैं बिहार में। बिहार में क्या इंपॉर्टेंट है, बिहार में अगर देखें तो वही 3 सेक्शन है, फूड स्टफ, एग्रीकल्चर और हैंडीक्राफ्ट। फूड स्टफ में आपका आता है सीला खाजा, तो याद ही रखना आप, ठीक है। उसका बाद मधुबनी पेंटिंग तो बस इंपॉर्टेंट है ही, आपने कितनी बार हिस्ट्री में पढ़ ली होगी, कितनी बार और बाकी सब्जेक्ट्स में पढ़ ली होगी, मधुबनी पेंटिंग फ्रॉम द बिहार। बहुत लोगों को बच्चों को पता ही नहीं है कि बिहार से रिलेटेड है, बिहार में इसको डीआई टैग मिला हुआ है। फिर आपका आता है भगलपुर सिल्क, ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है सिक्किम की ग्रास प्रोडक्ट्स और सिक्की ग्रास प्रोडक्ट्स। अब क्या हो जाएगा, आपको सीमेट घुमाने के लिए क्या करेगा, वो सिक्की ग्रास प्रोडक्ट्स दे देगा। सिक्की से लोग सोचेंगे सिक्की का मतलब सिक्किम, राइट, सिक्की आपको लगेगा तो सिक्किम से ही होगा, जब सिक्की ग्रास प्रोडक्ट्स और इसी में आप मात खा जाओगे। ये ऐसे सवाल, ऐसे पॉइंट देता है सीमेट जिससे आपका क्वेश्चन गलत हो, तो याद रखना सिक्की ग्रास प्रोडक्ट जो आता है वो आपका बिहार से आता है, ओके। उसके बाद आपका अगर देखें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में हमारे पास क्या मिलता है, एक पान है, मगही पान, जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फ्रॉम दी बिहार। बाकी आप शाही लीची लिख सकते हो, ऑफ कोर्स शाही लीची भी अभी एक और जीआई टैग है जिसके अल्फांसो बहुत फेमस है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। शाही लीची आप याद रख सकते हो फ्रॉम द बिहार। अब बात आते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में अगर हम देखें तो क्या इंपॉर्टेंट है, बस्तर एक कीवर्ड हो जाएगा, बस्तर याद रखो, छत्तीसगढ़ के हैंडीक्राफ्ट आपके कंप्लीट, क्योंकि बहुत सारे हैं याद करना। ऑफ कोर्स मुझे पता है आपके पास जीके के अलावा बहुत सारे सेक्शन हैं, आपके पास क्वांट्स हैं, वर्बल है, बहुत सेक्शन है, सबको याद करना इंपॉर्टेंट है, बट करना बहुत मुश्किल है। एज अगर हम स्टूडेंट की बात करें, आई नो आपके पास अभी फिलहाल बहुत सारे डाउट भी होंगे, सब्जेक्ट्स भी होंगे, इसलिए मैं आपको कीवर्ड्स ही बताऊंगा जिससे आपको जल्दी याद हो, जैसे बस्तर हो गया। एग्रीकल्चर की बात करें तो नगरी, ये राइस है, याद रखना, नगरी दुबराज बहुत पेपर्स के अंदर आया भी, आपके पेपर में भी आ सकता है। गुजरात की बात करें, गुजरात में क्या इंपॉर्टेंट होगा, देखते हैं हैंडीक्राफ्ट, देखते हैं गुजरात के देखते हैं। पहली पेंटिंग की अगर हम बात करें तो वार्ली पेंटिंग इंपॉर्टेंट है, याद रखो। शॉल्स इंपॉर्टेंट है, कच्छ आपने नाम सुना होगा, कच्छ शॉल्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कच्छ शॉल इंपॉर्टेंट है। कच्छ ये अलग कच्छ है, ये कच्छ एम्ब्रॉयडरी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कच्छ इसका अगर देखो तो कच्छ ही मान लो आपका कीवर्ड, ठीक है, कच्छ। और पिथोरा ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपके हैंडीक्राफ्ट के अंदर आएंगे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू सीमेंट। जैसे कच्छ बहुत बार आ रहा है तो कच्छ आपका गुजरात का एक वो हो जाएगा, क्या कहते हैं, कीवर्ड, ठीक है, कच्छ दोबारा आ गया। अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल में क्या आता है, राजकोट पटोला, ठीक है। एग्रीकल्चर की बात करें तो कच्छ, फिर दोबारा कच्छ आ गया, तो गुजरात में आप मान के चलो। नेचुरल छोड़ दो, फूड देखते हैं, फूड क्या है, गिर केसर मैंगो इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। आने के चांसेस, अगर गुजरात का कोई क्वेश्चन आएगा तो गिर केसर मैंगो आपका आएगा ही आएगा, ठीक है। ये आपका रहे गुजरात के। अब देखते हैं पंजाब, हिमाचल और गोवा के। गोवा की बात करें तो खोला चिली हमने पहले किया था, इंपॉर्टेंट। फैनी तो गोवा की फेमस है ही, लेकिन कोला चिली आपका मान के चलो आने के चांसेस ज्यादा हैं फ्रॉम दी गोवा की। अगर हम देखें तो बाकी सब में गोवा 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 है, तो ये याद करना आसान है, इसे छोड़ दो। फिर आता है पंजाब की फूल करी और बासमती, दो ही जीआई टैग है, इंपॉर्टेंट है, ये दोनों याद करो। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करते हैं, हिमाचल में आता है शॉल, हिमाचल की शॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कुल्लू हो गई, किन्नौरी हो गई,
ठीक है, ये आपकी हिमाचल प्रदेश की वो है। मैन्युफैक्चर हिमाचली चुली ऑयल, इंपॉर्टेंट। हिमाचली से आपको याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, याद हो नहीं होना ऐसे ना भी अगर ध्यान दो तो आपको वहां समझ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं एग्रीकल्चर में बासमती। देखो बासमती पंजाब में भी है, बासमती आपका हिमाचल में भी है, ठीक है। वहां पे कंफ्यूज मत होना, दोनों में से अगर एक दिखे तो आप लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है। कांगड़ा टी, लेकिन इसकी याद रखना इस बासमती के आने के चांसेस कम है फ्रॉम द हिमाचल, अगर क्वेश्चन आता है कांगड़ा टी के आने के चांसेस ज्यादा है, इसलिए कांगड़ा टी, ठीक है, आप याद रखना। अब बात आते हैं जेएनके में बहुत चीजें याद रखने के बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? कश्मीर का पश्मीना, कश्मीर का फिर आपका वॉलनट वुड क्रेविंग है तो कश्मीर लिखा है, छोड़ दो। कानी शॉल इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। आपका बसोहली पेंटिंग इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एग्रीकल्चर में देखिए दोबारा बासमती आया, इसलिए आने के चांसेस छोड़ दो, कम है। फिर अगर देखें आगे क्या आएगा, आगे आपका आ गया एग्रीकल्चर में आपके ये वाले राइस, ठीक है, मश्क बुद्धि राइस इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द जेएनके। टेक्सटाइल की बात करें तो बशोली पश्मीना वुलन प्रोडक्ट्स। फूड की बात करें कश्मीर सेफ्रॉन इंपॉर्टेंट है, अच्छा है आना, बट वो ये है कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो जेएनके से हैं उसके आगे कश्मीर लिखा होता है, आसान है याद रखना। बट कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, जैसे कि आपका रामबान सुलाई हनी, ठीक है, उधमपुर कलादी, ये इंपॉर्टेंट है। कीवर्ड याद रखो, जैसे मैं इसके कोई कीवर्ड्स कश्मीर है, बट ये दो प्रोडक्ट्स तो याद रख ही सकते हो, राइट। अब देखते हैं बाकी कर्नाटक की बात करें तो मसूर मशहूर मशहूर, कीवर्ड फॉर मैन्युफैक्चर्ड आपका कर्नाटक से हो गया। फूड स्टफ की बात करें तो करी इशाद मैंगो इंपॉर्टेंट है, याद रखो। तूर दाल आपका हमने पहले किया ही था, ये भी याद रखो, इंपॉर्टेंट है। हैंडीक्राफ्ट की बात करें तो हैंडीक्राफ्ट में क्या आ सकता है आपका, टॉय डॉल्स अभी तक नहीं आया और सिर्फ कर्नाटक में आ रहा है आपका, चन्नापटना टॉय डॉल इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर आपकी आती है क्या, टॉयज तो मतलब काफी हैं, ठीक है। और इसमें ऐसा कुछ कोल्हापुरी चप्पल, हाँ इंपॉर्टेंट, कोल्हापुरी चप्पल फ्रॉम कर्नाटका बहुत फेमस। इलकल साड़ीज, कसूटी एम्ब्रॉयडरी, चिकन एम्ब्रॉयडरी, ध्यान रखो चिकन एम्ब्रॉयडरी का भी एक क्वेश्चन आया था, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे हो या मेरी पहले की 4 वीडियो देखी हो। जो चिकन एम्ब्रॉयडरी थी वो लखनऊ की फेमस थी, आपकी उत्तर प्रदेश की ऐसी एम्ब्रॉयडरी पूछी जाती है। एम्ब्रॉयडरी तो आप याद रखोगे किसी में दिख रही है आपको एज अ जीआई टैग, कसूटी एम्ब्रॉयडरी, ठीक है, याद रखो। अगर आप सिर्फ एम्ब्रॉयडरी चिकन याद रखोगे तो वो आपको उत्तर प्रदेश ही याद आएगा, राइट। और उत्तर प्रदेश आएगा तो फिर क्या करोगे, आप सबका आंसर उत्तर प्रदेश लगा दोगे, जो कि बेवकूफी है, जिससे आपको मार्क्स कम कम मिलेंगे, कट जाएंगे, ठीक है। अब और देखते हैं एग्रीकल्चर में आपका कॉर्ग ऑरेंज इंपॉर्टेंट है, याद रखो, ठीक है। और क्या कर सकते हो, कॉर्ग दोबारा आ गया, कीवर्ड बना लो, याद करने के तरीके बता रहा हूं मैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो रेड बनाना इंपॉर्टेंट है, कमालपुर का, ये समय ढूंढ रहा था कहाँ है। कॉर्की अरेबिका कॉफी इंपॉर्टेंट है, याद रखो, ठीक है। एक सुपारी नीचे लिखी हुई है, सिरसी सुपारी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, आपको पीडीएफ में मिल जाएगी। केरला की बात करें तो हैंडीक्राफ्ट की अगर हम बात करते हैं, केरला में क्या याद करना इंपॉर्टेंट है, तो हैंडीक्राफ्ट में आप अल्पी कोई याद रखो, इंपॉर्टेंट है। स्क्रू पाइन क्राफ्ट ऑफ केरला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद अगर देखो तो हाँ, पवित्रा रिंग इंपॉर्टेंट, ठीक है। एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें, एग्रीकल्चर के अंदर आपका आता है काइपर राइस, इसमें राइसिस और कॉफी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसमें सारे, हाँ मैंगो आ गया ना, कुतियाटूर मैंगो इंपॉर्टेंट है, याद रखो। और इलू याद रखना, इलू आप केरला में लगा लो तो याद भी रहेगा। मालाबार पेपर हो गया। मध्य प्रदेश में देखते हैं, मध्य प्रदेश में आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो वरना आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। मध्य प्रदेश में देखें तो चंदेरी साड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सुना होगा आपने, अगर आपकी मदर या कोई भी अगर वुमेन है आपके होम में तो चंदेरी साड़ी का नाम सुना होगा आपने, ठीक है। फिर आपका आता है मैंगो, रेवा मैंगो, याद रखो। नागपुर ऑरेंज, गार्लिक लहसुन, ठीक है। मोरिना गच्चक सबसे अलग इंपॉर्टेंट, याद रखना मध्य प्रदेश का, मोरिना गच्चक, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो हैंडीक्राफ्ट में क्या होगा, हैंडीक्राफ्ट में आपका उज्जैन बैटिक प्रिंट इंपॉर्टेंट, ठीक है। स्टोन क्राफ्ट, जबलपुर का स्टोन क्राफ्ट इंपॉर्टेंट,
ग्वालियर का हैंडमेड कारपेट। अब आता है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में सोलापुर चद्दर इम्पोर्टेंट, ठीक है। और आपका मिराज तानपुरा इम्पोर्टेंट, मिराज सितार इम्पोर्टेंट, मिराज को ही कीवर्ड बना लो। एग्रीकल्चर की बात करें तो जैगरी, कोल्हापुर जैगरी, ठीक है। सांगली रेजिन्स, वाईगुन टर्मरिक, ठीक है। और आपका आ गया अल्फांसो, सबसे इंपॉर्टेंट, ये याद रख लो, अल्फांसो का आप क्वेश्चन आना ही आना है, अल्फांसो का क्वेश्चन आना ही आना है आपका, ठीक है। अलीबाग व्हाइट ओनियन, अलीबाग व्हाइट अनियन, ओके। बस भोजपुरी तूर दाल इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं मणिपुर का क्या इंपॉर्टेंट है और त्रिपुरा का, मेघालय का। मणिपुर का बात करें तो कच्छई लेमन इंपॉर्टेंट है। रेड ऑरेंजेस, रेड ऑरेंजेस तो मणिपुर का बहुत इंपॉर्टेंट है, रेड ऑरेंज याद रखो, इसके इसमें आने के चांसेस सिर्फ यही हैं, रेड ऑरेंज। और ये फी, एक फी वर्ड है, ये याद रखो एज अ कीवर्ड, जिससे आप मणिपुर का, अगर मणिपुर का कुछ आएगा तो याद रख सकते हो, फी। त्रिपुरा की बात करें, त्रिपुरा में क्वीन पाइनएप्पल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वीजा टेक्सटाइल, कोई दिक्कत नहीं है ज्यादा खास। मतबरी पेड़ा याद रखो। मेघालय में देखते हैं, मेघालय में आपका क्या आएगा, मेघालय के अंदर आपका आएगा, हाँ मेघालय में तो ऐसा, मेघालय का पॉटरी याद रखना, लाइनाई और गैरो टेक्सटाइल, ठीक है। और मेघालय का चुबिच्ची, हाँ इसका नाम चुबिच्ची, ठीक है। ये मेघालय का हो गया। अब देखते हैं उड़ीसा, उड़ीसा का क्या इंपॉर्टेंट है, कोनार्क स्टोन क्रेविंग इंपॉर्टेंट है। फिलिपियल की जो एप्लिक वर्क है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आपका बोमकई साड़ी, आपका फिर कुंभा साड़ी फेमस। एग्रीकल्चर में अगर हम देखें तो क्या होगा, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में हल्दी हो गया, हाँ गंजम का फ्लावर, फ्लावर समझे थे क्या, ठीक है। फूड स्टफ, रसगुल्ला उड़ीसा का भी हमने कराया था इंपॉर्टेंट, रसगुल्ला तो बहुत फेमस ही फेमस है, साथ में रसबली, ठीक है। ये आपका फूड स्टफ में इंपॉर्टेंट है। सिक्किम की बात करें, सिक्किम में एक है लार्ज आपकी इलायची। पंजाब में बात करें तो वही फुलकरी और बासमती। पुदुचेरी में बात करें तो पेपर, तिरुकन्नूर का क्राफ्ट। नागालैंड की अगर बात करें तो आपका नागा ट्री टोमेटोज, हैंडीक्राफ्ट में शॉल, ठीक है। मिजोरम की अगर बात करें, मिजोरम में क्या है, मिजो तो छोड़ दो, आपको ये समझ ही आ जाएगा, पोंडूम याद रखना, और मिजो, मिजो भी छोड़ दो, ये तो आपको याद हो ही जाएगा। और हाँ त्वाला लुहान, बहुत अजीब नाम है। राजस्थान की बात करें, राजस्थान में क्या है, ब्लू पॉटरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। संगनेरी हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग, ठीक है। फुलकरी, फुलकरी भी हमने शायद पहले भी देखा था, हाँ इसमें देखा था पंजाब में, ठीक है। ब्लू पॉटरी ऑफ जयपुर, हाँ मकराना मार्बल। तेलंगाना की बात करते हैं, तेलंगाना में आपका निर्मल टॉय एंड क्राफ्ट हो गया, निर्मल ही आप याद रख लो, निर्मल एक और आपका कीवर्ड हो गया, ठीक है। उसकी बात करें हम आपका फिर, हाँ आदिलाबाद डोकरा। याद आपको वैसे सारे एक बार देखने ही देखने हैं, बट मैं आपको उन पॉइंट्स पे आपको पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि कम से कम ये तो आप चाहे लिख लो, इंपॉर्टेंट है। जैसे आप इसका बंगापली मैंगोस, उसका अल्फांसो था, इसका ये वाला मैंगोस तेलंगाना का। उत्तर प्रदेश बहुत इंपॉर्टेंट, बनारस तो आएगा ही आएगा। फिरोजाबाद के ग्लास इंपॉर्टेंट है। हैंडमेड कारपेट ऑफ बहोदी, लखनऊ हो गया, मिर्जापुर हो गया, इनके तो नाम आपको पता ही है कि उत्तर प्रदेश में है, याद करना तो बहुत आसान है। बरेली हो गया, वाराणसी हो गया, इलाहाबाद हो गया। मैन्युफैक्चर्ड आपका कानपुर, मेरठ, चुनबा, मतलब उत्तर प्रदेश को याद करना इज वेरी वेरी इजी, बिकॉज इसमें इसके अंदर की सिटीज के ही नाम है, तो आसान हो जाता है याद करना, ठीक है। उत्तराखंड की अगर बात करें, उत्तराखंड में क्या आएगा आपका, फिर वही मंडुआ, झांगोरा और आपका राजमा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपकी बेनाक्टी हो गया, लाल चावल हो गया, लाल चावल रेड राइस जिसे बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फॉक्स टेल मिलेट्स भी याद रखना, ठीक है। फिर माल्टा फ्रूट याद रखना, काला भात, काला भात तो याद ही रखना, ठीक है। हैंडीक्राफ्ट में अगर हम देखें उत्तराखंड में क्या है आपका,
इम्पोर्टेंट बिच्छू बुट्टी फैब्रिक इम्पोर्टेंट। फूड स्टफ की अगर बात करें तो बुरांश, बुरांश इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर किसी ने पिया हो बुरांश का शरबत तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखना, बहुत हेल्दी, बहुत ज्यादा हेल्दी होता है। नैनीताल की मोमबत्ती कैंडल, ठीक है, आई गेस नैनीताल की मोमबत्ती यहाँ नहीं आनी चाहिए, ठीक है। बुरांश तो याद रखना ही, बुरांश का शरबत मिले तो वेरी गुड, पीना एक बार, बहुत अच्छा होता है। वेस्ट बंगाल की अगर बात करें तो दार्जिलिंग तो यार, फाजली मैंगो तो बहुत बार पढ़ रखे हैं। गोविंदा भोग राइसी तो तीनों याद ही रखो। लक्ष्मण भोग मैंगो भी याद रखो। हैंडीक्राफ्ट की अगर बात करें तो बलूची साड़ी हो गया, बहुत बार सुना होगा। बंगाल का डोकरा हो गया, और मधुर की कट्ठी हो गई, ठीक है। नक्शी कांथा। फूड स्टफ में बात करें तो बंगाल का रसगुल्ला, रसगुल्ला, लेकिन आप उड़ीसा से याद रखना, रसगुल्ला है तो उड़ीसा, रसगुल्ला है, ठीक है, ये रसगुल्ला है, ठीक है। ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट और सारे स्टेट वाइज के अंदर इंपॉर्टेंट, ठीक है। वैसे तो 600 कुछ समथिंग है, बट कोई फायदा नहीं है याद रखने का। पहले की 2 स्लाइड तो टिप्स पे याद होनी चाहिए, बाकी की जो स्लाइड्स हैं आपको पीडीएफ में मिलेगी। जो मैंने पॉइंट आउट किए हैं वो आपको नोट डाउन करने ही करने हैं, ठीक है। ये हमारा नंबर है, पहले भी दिखाया था पीडीएफ को जानने के लिए, और कोई डाउट हो तो ये नंबर सेव कर लो। डाउट जो भी पूछना है पूछ लो। कोई और टॉपिक की अगर आप वीडियो चाहते हो तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखो। जैसे कि पॉलिटी के लिए हमारी बहुत सारे स्टूडेंट्स, व्हाट्सएप चैनल जो है हमारा, जो कि ये है, बहुत सारी आया था हमारे पास बच्चों का रिकमेंडेशन की प्लीज हमारी पॉलिटी के लिए एक सिंगल क्लास निकाल दो, जिसमें सिर्फ एक ही वीडियो देखनी पड़े और कुछ ना करना पड़े। पॉलिटी की एक सिंगल वीडियो बना रखी है, देखना मत भूलना। वैसे ही जीआई टैग के लिए हमारे स्टूडेंट्स ने कहा था, जीआई टैग के लिए बना दी। कोई और अगर आप टॉपिक चाहते हो फ्रॉम द ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, कुछ भी चाहते हो, मुझे बस नोट डाउन कर दो, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। जब मैं यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन और वीडियो और टीचिंग के लिए बैठा हूँ, तो आप बस जो भी आपको पूछना है आप पूछ सकते हो, और जो भी आपको कोई या डाउट हो इस पे जाके आप पूछ सकते हो। डाउट हमें दे दो, हम डाउट आपके सारे सॉल्व कर देंगे। डाउट सॉल्व करने में आपको टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए, टाइम कम है। अगर आपको ये साल, आपको ऑफकोर्स अगर आपका ट्रू एम है कि मुझे एडमिशन चाहिए, मुझे अच्छा कॉलेज चाहिए, तो यार ये नंबर सेव करके अपने डाउट हमारे पास छोड़ दो, डाउट एकदम कंफर्म करो। जब हम इसके लिए, हम आपसे, अगर आपकी कंसल्टेंसी के लिए भी हम आपसे पैसे नहीं ले रहे हैं, आपके डाउट तब भी सॉल्व कर रहे हैं। और ऐसी नहीं है कि आपको कुछ भी बता दिया, जो टीम है वो एक्सपीरियंस है। आप खुद देख सकते हो लर्न फॉर एग्जाम चैनल कौन से ईयर में आया था, ठीक है, और तब से ही हमारी टीम तब से ही चल रही है, सेम मेंबर्स हैं। प्लस जब उनके पास इतने साल का एक्सपीरियंस है, तो आपको जब फ्री ऑफ कॉस्ट एडवाइस दे रहे हैं, आपके क्वेश्चन के आंसर दे रहे हैं, तो आप प्लीज ये नंबर सेव करो। और डाउट जो भी हमारे लिए छोड़ो, हम जो आपको पढ़ाना चाह रहे हैं, जो आप पढ़ना चाह रहे हो, जो भी मैं टॉपिक्स बना रहा हूँ, पीवाईक्यूज मैंने कराए पहले की 4-5 क्लास ली, इट्स ऑल ऑन दी रिकमेंडेशन ऑफ द स्टूडेंट्स। मैं आपको जो भी सब्जेक्ट, ये टॉपिक बता रहा हूँ, ये मुझे सब स्टूडेंट्स ही रिकमेंड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अब वो अपने दिमाग से फ्री हैं, वो अपने डाउट सब पूछ चुके हैं, अब वो उनका सारा फोकस पढ़ाई पे है। जो भी वीडियो देख रहा है, जो भी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहा है, अपने डाउट्स हमारे पास छोड़ो। आप जो टॉपिक है, कोई भी पढ़ाई में आपको दिक्कत आ रही है, हमारा आप चैनल सब्सक्राइब करो, उसके अंदर जो हम सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं आप उन्हें पढ़ो। कोई आपको एक्स्ट्रा कोई टॉपिक या समझना हो, उसकी वीडियो चाहिए, आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख दो, आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। ये हमारा चैनल आप में एनरोल करके बाकी स्टूडेंट्स के साथ जो भी हम क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन डाउट होते हैं, आप एनरोल करोगे तो फायदा आपका है, आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन जानने में भी लगेंगे। और जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी इतने सारे हैं, वो भी अपने अपने क्वेश्चंस इसके अंदर पब्लिश करते हैं। उससे क्या होता है, जब एजुकेशन एक दिमाग से अच्छा 2 दिमाग, नॉर्मल सी बात, जब 2 पढ़ने वाले या 3 पढ़ने वाले एक साथ बैठेंगे तो ऑब्वियसली वो पढ़ाई की बात करेंगे। जो एक दूसरे के दिमाग में जो आइडियाज होंगे, जो भी थॉट्स होंगे, जो भी स्टेटमेंट्स होंगी, जो उन्होंने टॉपिक पढ़ा हुआ होगा, वो एक दूसरे शेयर करेंगे। इससे आपकी एजुकेशन बढ़ेगी। फायदा आपका, हमारा कोई फायदा नहीं है। फायदा कराना है, एनरोल करो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, इंपॉर्टेंट चैनल है। वजह से सब्सक्राइब करने की इतनी है, मुझे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ाने, ना मुझे सब्सक्राइबर से लेन देन। मुझे लेन देन है उन स्टूडेंट से जो अपना फ्यूचर सिक्योर कराना चाहते हैं, जिन्होंने बहुत साल वेस्ट कर लिए, जिनके समझ आता है कि आगे कंपटीशन कितना बढ़ने वाला है। इंपॉर्टेंट है कि आप कंपटीशन को जानो, जितना अभी आपको मौका मिल रहा है, अभी आप अपना 100% दो और क्रैक करो। क्रैक करना कोई मुश्किल नहीं है। सीमैट का आप खुद देखो, अगर आपने कैट एनमेट दिया है तो आप सीमैट ऐसे चुटकियों में कर सकते हो। कोई सिलेबस नहीं है, सिलेबस हम कराने को तैयार हैं। सब्सक्राइब करके रखोगे तो यूट्यूब पे आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। आप वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक यू।